उदय प्रताप सिंह को योगी सरकार पर बहुत भरोसा था। इसलिए जब सीएम योगी ने दावा किया कि महाकुंभ में लोगों के ठहरने और स्नान करने की सारी व्यवस्था है, तो उदय प्रताप ने भरोसा कर लिया और अपनी 52 साल की पत्नी सुनैना देवी को लेकर प्रयागराज महाकुंभ पहुंच गए। लेकिन उन्होंने यहाँ एक गलती कर दी, योगी सरकार पर भरोसा कर लिया। उदय प्रताप की इस गलती का नतीजा ये हुआ कि महाकुंभ में 29 मई को मची भगदड़ में उनकी पत्नी सुनैना देवी की मौत हो गई। जो भगदड़ मची तो सुनैना देवी को कई गंभीर चोटें आई थी, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन मौत के बाद न तो शव का पोस्टमार्टम हुआ और न ही इसके बारे में उदय प्रताप सिंह को कोई जानकारी दी गई। उन्हें ये तक नहीं बताया गया कि सुनैना को कब और किस हालत में अस्पताल लाया गया था। पत्नी के मौत का गम लिए उदय प्रताप वापस अपने घर लौट आए। फिर योगी सरकार ने ऐलान किया कि मृतकों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे उदय प्रताप की तरह कई पीड़ित परिवारों को उम्मीद जागी कि योगी सरकार उनके परिजनों को तो नहीं बचा सकी, पर कम से कम मुआवजा तो दे रही है, जिससे उन्हें कुछ सहायता मिल जाएगी। लेकिन योगी सरकार ने यहाँ भी पीड़ित परिवारों को धोखा दिया, उन्हें मुआवजे का वादा करके पैसे नहीं दिए। ऐसे में उदय प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। शनिवार 7 जून को उदय प्रताप सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए योगी सरकार को खूब फटकार लगाई है। अवकाश बेंच के जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और संदीप जैन की खंडपीठ ने उदय प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, सरकार का रवैया अस्थिर और नागरिकों की पीड़ा के प्रति उदासीन है। राज्य सरकार मुआवजे से संबंधित पूरा ब्यौरा दे। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के ट्रस्टी की तरह काम करती है, उसे पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। बेंच ने ये भी कहा कि जब सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी तो उसको समय से और गरिमा के साथ परिवारों को दे देना चाहिए था। नागरिकों की कोई गलती नहीं थी और ऐसी त्रासदियों में राज्य का ये कर्तव्य है कि वह पीड़ित परिवारों की देखभाल और सहायता करे। फिलहाल कोर्ट ने मामले में हेल्थ डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित अधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए कहा है कि एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करें। इसमें 28 जनवरी से मेला खत्म होने तक उनके नियंत्रण में आने वाले सभी शवों और मरीजों की डेटावार जानकारी शामिल होनी चाहिए। साथ ही उन डॉक्टरों का डेटा भी मांगा गया है जिन्होंने घायलों का इलाज किया या मृत घोषित किया। जान लीजिए कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर शाही स्नान से पहले आधी रात में भगदड़ हुई थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। हालांकि योगी सरकार ने सिर्फ 30 मौतों को स्वीकार किया था। सरकार पहले तो 17 घंटों तक मानने को ही तैयार नहीं थी कि महाकुंभ में कोई भगदड़ भी हुई है। मीडिया में खबरों को दबाया जा रहा था, लेकिन जब बात नहीं छिप सकी तो घटना के 17 घंटों बाद योगी सरकार ने स्वीकार किया कि उनकी लापरवाही से महाकुंभ में भगदड़ मच गई है और उसमें कई जानें गई हैं। फिर जब जिम्मेदारी लेने का समय आया तो योगी सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, आंकड़ों को छिपाया गया। केंद्र की मोदी सरकार ने भी योगी सरकार की इस लापरवाही को ढकने में मदद की। जब कांग्रेस के नेताओं ने गृह मंत्रालय से सवाल किया कि क्या आप कुंभ मेले में हताहत हुए लोगों की संख्या बता सकते हैं, तो मोदी सरकार ने जवाब दिया कि हमारे पास तो इसका जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये सब राज्य सरकार के अधीन है। राज्य सरकार ही ये बात बता सकती है। और जब राज्य सरकार से सवाल किया गया तो उन्होंने भी जिम्मेदारी से कोई जवाब नहीं दिया। और कुछ इस तरह से भाजपा की डबल इंजन सरकार ने इतनी बड़ी लापरवाही पर लीपा पोती करके आंकड़े दबा दिए। इतना ही नहीं, भगदड़ में मारे गए पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा तक नहीं दिया गया। जब घटना हुई तो योगी सरकार ने अपनी नाकामी की भरपाई करने के लिए मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था। लेकिन इस घटना के 4 महीने बाद भी मृतकों के परिवार वाले योगी सरकार के 25 लाख रुपए का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि योगी सरकार कब अपनी नींद से जागती है और अपना वादा पूरा करती है।